वेलकम टू मिशन ड्रीम इंस्टीट्यूट। और आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस में जो वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं और जिनकी स्टार्टिंग डेट आपकी 26 जून 2026 से स्टार्ट हो गया था और उनकी आखिरी जो डेट है वो 27 जुलाई 2026 है। ये नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निकाला था, जहां सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा पीसीएस समान विशेष चयन परीक्षा 2026 की आवेदन तिथि 25 जून 2026 से स्टार्ट हो गई है और इसकी अंतिम तिथि आपकी 27 जुलाई 2026 है। इसमें अगर हम बात करें शैक्षिक अर्हता, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और 21 से 40 वर्ष उनकी एज होनी चाहिए। जो कि यहाँ पर दिया है, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें। कतिपय पदों हेतु विशिष्ट अर्हताएं भी हैं जिनका विवरण निम्नवत है। और यहाँ पर इन्होंने जो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद है वो भी दिए हैं। प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बालक और बालिका, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष। वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सचिव श्रेणी 2 मंडी परिषद, लेखा एवं वित्त अधिकारी नगर विकास विभाग, जिला परीक्षा अधिकारी, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2, विशेष कार्य अधिकारी कंप्यूटर। इसके अलावा आपका यहाँ पर सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जो केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद हैं उसमें आपका व्यवस्थापक, लेखा एवं संप्रेक्षा अधिकारी मंडी परिषद, विपणन अधिकारी मंडी परिषद। यहाँ पर जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर है। और जो यहाँ पर वजन है वो 45 से 58 किलोग्राम है। सबके लिए अलग अलग यहाँ पर जो भी अर्हताएं हैं दी गई हैं। हम लोग इनके सिलेबस की बात कर लेते हैं। इनके सिलेबस में क्या आएगा वो भी यहाँ दिया है नोटिफिकेशन में। इसमें आपका यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में हम जानते हैं जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है उसमें एक आपका सीसैट का पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, 33% मार्क्स लाने होते हैं। एक आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसके लिए कम से कम जो भी मेरिट आपकी बनेगी उसके अनुसार तय किया जाता है। और आपके इसमें 150 और 100 क्वेश्चन होते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2026 प्रतियोगिता में परीक्षा में क्रमवार 3 स्तर सम्मिलित है। प्रारंभिक परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार की होगी, मुख्य परीक्षा जो परंपरागत प्रकार की अर्थात लिखित यहाँ पर परीक्षा होती है, और मौखिक परीक्षा व्यक्तित्व परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा में जब हम लोग आते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में
यहाँ पर आपका दिया गया है कि सम्मिलित राज्य प्रबल अधीन सेवा सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2026 की प्रारंभिक परीक्षा 2 अनिवार्य प्रश्न पत्रों की होगी, जिसके उत्तर पत्रक ओएमआर शीट के रूप में होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम इस विज्ञान की परिशिष्ट पाठ्यक्रम में उल्लेखित है। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों के साथ 2-2 घंटे अवधि के होंगे। मतलब दोनों दो प्रश्न पत्र जो होंगे, जैसे मैंने यहाँ आपको भी बताया, एक समान अध्ययन का होगा और एक आपका सीसैट का होगा। जो 200 अंकों के होंगे, 2-2 घंटे की अवधि के होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, जिसमें क्रमशः 150 और 100 प्रश्न होंगे। इसमें आपके 150 और 100 अंक होते हैं। मतलब जो प्रश्न पूछे जाएंगे 150 और 100 होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र पर पूर्वाह्न 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय प्रश्न पत्र अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा। ये पहले से डिसाइड है कि आपकी जो पेपर की टाइमिंग है वो आपकी 9:30 बजे से 11:30 और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र अहरकारी होगा, जिसमें न्यूनतम 33%, मैंने वही बताया, सीसैट में हमको 33% नंबर लाने हैं। और जो आपका सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी का पेपर है उससे आपकी मेरिट बनेगी, मेन के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। फिर यहाँ लिखा भी है, अभ्यर्थियों की योग्यता मेरिट का निर्धारण उनके प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। जीएस में 150 क्वेश्चन और सीसैट में 100 क्वेश्चन होंगे। सीसैट में 33% नंबर लाना है। और जो आपका यहाँ पर सामान्य अध्ययन है जनरल स्टडी, 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और उसमें 200 नंबर का पेपर है और उसी से आपकी मेरिट बनेगी। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सम्मिलित प्रवर्ग अधीन सेवा परीक्षा हेतु मुख्य लिखित सामान्य विशेष चयन परीक्षा के निर्धारण के विषय। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास समान हिंदी 150 अंक का, निबंध 150 अंक का, समान अध्ययन 200 अंक का, समान अध्ययन 200 अंक का होगा, समान अध्ययन 3 200 अंक का होगा, समान अध्ययन 4 200 अंक का होगा, समान अध्ययन 5 200 अंक का होगा, समान अध्ययन 6 200 अंक का होगा। जिसमें हम लोग जानते हैं कि जो परंपरागत मतलब लिखित परीक्षा, परंपरागत मतलब लिखित परीक्षा होना है। और इसमें आपका हिंदी आपका 150 अंक का है, निबंध भी 150 अंक का हो गया, 150 मार्क्स का हो गया। और बाकी आपका GS1 GS2 GS3 GS4 और जो आप सब्जेक्ट चूज करते हैं वो आपका जनरल स्टडी 5 और 6 में आएगा, जो कि आप 200 मार्क्स के सब होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद सभी प्रश्न पत्र परंपरागत प्रकार के होंगे। इन प्रश्न पत्रों के हल करने की अवधि, इनके लिए जो टाइमिंग है वो कितने की होगी, 3 घंटे की होगी। और अभ्यर्थी के समान हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी, जो यथास्थिति शासन या आयोग द्वारा आधारित किए जाएंगे। और व्यक्तित्व परीक्षा साक्षात्कार कोर्स कितने अंक का होगा आपका, यहाँ पर 100 अंक का होगा। यह परीक्षा अभ्यर्थियों की समान जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता की दृष्टि में रखते हुए समान अभिरुचि के विषयों से संबंधित हो। इंटरव्यू हम लोग जानते हैं, क्योंकि इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी पर्सन है वो पेपर तो क्वालिफाई कराया है, वो उस पद के लिए जो भी वहां पर दिए गए हैं उसके लिए वो एलिजिबल है कि नहीं, ये भी वहां पर डिसाइड होता है। और फिर उसके नीचे ये पूरा सिलेबस नीचे दिया गया है, जो कि आप जब यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे और नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको सब मिल जाएगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।